हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अस्त्र है। नागरिकों को शोषण से बचाने तथा उनको सुखी जीवन प्रदान करने के लिए इनके अंतर्गत अवसर प्रदान किए गए हैं। आपातकाल के अतिरिक्त कोई भी सरकार इनको सीमित नहीं कर सकती। भारतीय नागरिकों को प्राप्त 6 मूल अधिकार निम्नलिखित हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संविधान का अधिकार, संविधान के ये 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को प्रथम स्थान प्रदान किया। कानून के समक्ष समानता होती है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना निषेध है। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का निषेध 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में है। अनुच्छेद दूसरा अधिकार है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 अनुच्छेद के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 18 समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता 19 अनुच्छेद है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अपराध को दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है और ये अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं किया जाता। आपातकाल के समय में भी ये ज्यों का त्यों बना रहता है। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। शोषण की तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप में शोषण की मनाही की गई है। पहला है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्यों का क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध। यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। इसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है जिसका कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव का भाव रखता है, इसीलिए इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट अनुच्छेद 27। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। पांचवा आपका मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग रहते हैं, अतः संविधान में प्रत्येक संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग रख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार के लेख जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फर्मादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार प्रक्षा लेख,
तथा उत्प्रेक्षण लीक जारी करता है और सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।